हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में फिर से। तो गाइस, जिन लोगों ने भी मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है ट्रेड कोर्स के रिलेटेड, वो जाके देखिए और समझिए कि ट्रेड कोर्स होता क्या है और कौन कौन सा कोर्स लेने में आपका फायदा है। ओके, और आज की जो वीडियो है वो आपने टाइटल देख के समझ ही गए होंगे कि कोर्स कैसे चेंज करना है। और कोर्स चेंज के ऊपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट है गाइस, जो इमिग्रेशन की तरफ से आ रहा है। वो इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि मैंने आप लोग को पहले भी 1000 बार कहा था कि आते ही कोर्स चेंज मत करो। मास्टर्स वाले और बैचलर्स वाले जो लोग आ रहे हैं वो तो कोर्स चेंज कर ही रहे थे, साथ ही साथ वो इतना होशियारीगिरी कर रहे थे कि वो अपना फीस रिफंड भी अप्लाई कर दे रहे थे। तो यूनिवर्सिटी जो फीस रिफंड के लिए अप्लाई कर दे रहे थे और यूनिवर्सिटी फीस दे रहा था रिफंड, पर यूनिवर्सिटी जो अपना खर्चा किया है पैसा उन बच्चों के पीछे, तो वो तो वापस नहीं आने वाला है। और ऐसा एक दो बच्चे नहीं, बहुत सारे बच्चे कर रहे थे। तभी अब ऐसा हालत हो चुका है कि जो बच्चे मास्टर्स का सीओई फ्यूचर सीओई लेके बैठे हुए थे, उन बच्चों को इमिग्रेशन से नोटिफिकेशन आने लगा है, ईमेल आने लगा है डायरेक्ट। कोई कॉल नहीं, कोई कुछ नहीं, डायरेक्ट ईमेल आ गया है कि आप लोग का वीज़ा कैंसिल कर दिया गया है। अगर आप लोग चाहते हो ऑस्ट्रेलिया में रहो तो फिर से स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करो वेट सेक्टर में, जो ट्रेड कोर्स का है, उसके बाद ही आप रह सकते हो। ये फ्यूचर सीओई भी कैंसिल कर दिया गया और साथ ही साथ जो करंट मास्टर्स का जो वीज़ा चल रहा था वो भी कैंसिल हो गया बच्चों का। और ऐसा एक बच्चों के साथ नहीं, कम से कम 50 से भी ज़्यादा बच्चों के साथ हो चुका है। और जो भी बच्चे अब आ रहे हैं उनके ऊपर वो अब कभी भी, लिटरली कभी भी फ्यूचर सीओई लेके अपना चेंज नहीं कर पाएंगे। तो जो भी एजेंट जो कह रहा है ना कि फ्यूचर सीओई ले लो जाके चेंज हो जा कर लो, फ्यूचर सीओई ले लो जाके चेंज कर लो आराम से, वीज़ा का कोई झंझट नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल मत सुनिएगा। कल को अगर आपको आ गया ये नोटिफिकेशन, तब आप क्या करोगे? तब तो वो एजेंट तो साइड से रख लेगा, क्योंकि एजेंट को तो पैसा मिल गया कॉलेज से, आपसे पैसा मिल गया, कॉलेज से पैसा मिल गया, एजेंट को आपसे कोई मतलब नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अब कोई भी बच्चे आए तो फ्यूचर सीओई ना ले, डायरेक्ट वीज़ा अप्लाई करें। ओके, और साथ ही साथ क्या हो रहा है बैचलर्स वालों का, बैचलर्स वाले जो लोग, जैसा मैंने बताया कि वो फ्यूचर सीओई ले लेते थे, वो भी बैचलर्स के और साथ ही साथ फीस रिफंड भी अप्लाई कर देते थे। तो अब उनके ऊपर भी धीरे धीरे सख्ती होना शुरू हो चुका है। अब मास्टर्स के ऊपर शुरू हुआ है, धीरे धीरे अब बैचलर्स, अगर बैचलर्स वाले बच्चे ऐसे ही करते हैं तो उनके ऊपर भी सख्ती शुरू हो जाएगा। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा सावधान है। मैंने आप लोग को 1000 बार कहा था कि मत करो, ऐसा मत करो। अब आ गया। अब आप ये जो 28 डेज़ के अंदर जो वीज़ा लेना, ये इम्पॉसिबल है वीज़ा लेना 28 डेज़ के अंदर, क्योंकि कोई भी हालत में ट्रेड कोर्स का वीज़ा 28 डेज़ के अंदर आ ही नहीं सकता है। तो आप जब 28 डेज़ के अंदर वीज़ा नहीं ले पाओगे तो आपको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा और आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा डायरेक्ट अपना कंट्री में। तो आप सोच सकते हो, अगर आपको ब्लैक लिस्ट किया गया तो कोई भी कंट्री में आप जाना चाहोगे, वीज़ा अप्लाई करोगे, वहाँ पे स्टूडेंट बन के या किसी भी तरीके से जाना चाहोगे, तो वो आपका पासपोर्ट पे जो शाइन करेगा आपका ये ब्लैक लिस्ट किया हुआ, कि सब आपसे पूछेगा फिर क्या कि आपको ब्लैक लिस्ट क्यों किया गया। 10 बार सोचेगा आपको लेने से पहले कोई भी कंट्री कि ऑस्ट्रेलिया से आपको ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। तो इसलिए मास्टर्स वालों को मैं हमेशा यही एडवाइस दिया हूँ कि मास्टर्स वाले आए, उनको अगर चेंज करना ही है तो क्या करिए कि आइए 4 महीना तक आप यूनिवर्सिटी जाइए, असाइनमेंट सब सबमिट करिए, आराम से ऐसे दिखाइए कि आप जेन्युइन स्टूडेंट हो और कोशिश कर रहे हो। फिर उसके 4 महीना के बाद आप लोग क्या करिए कि पहले सीओई लीजिए ट्रेड कोर्स का, उसके बाद वीज़ा अप्लाई करिए। मास्टर्स डिग्री का सीओई लेने का कोई ज़रूरत नहीं है कॉलेज में, वीज़ा अप्लाई करिए डायरेक्ट। जब आप वीज़ा अप्लाई करेंगे तो इससे इमिग्रेशन को नोटिफिकेशन जाएगा, इससे इमिग्रेशन को पता चलेगा कि हाँ ये बच्चा मास्टर्स में आया था, ये अब ट्रेड कोर्स में जा रहा है, ये 4 महीना तक अपना काम भी किया है, यूनिवर्सिटी भी गया है और साथ ही साथ अपना असाइनमेंट भी सबमिट किया है। फिर वो यूनिवर्सिटी से कॉल कंफर्म भी करते हैं कॉन्टैक्ट करके, तो इस यूनिवर्सिटी ये बताएगा कि आप लोग हाँ असाइनमेंट भी सबमिट किए और यूनिवर्सिटी में भी रेगुलर आते थे, हमेशा एक्टिव रहते थे, लेकिन आपसे हुआ नहीं, तो इसलिए आप ट्रेड कोर्स में जा रहे हो, तो आपका 50% चांस है वीज़ा आने का। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो 50% चांस है इसको गवाइए मत, ऐसे कि आप आते ही फ्यूचर सीओई ले ले मास्टर्स का, ऐसा बिल्कुल मत करिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मास्टर्स वाले जो भी आए, बार बार मैं कह रहा हूँ बार बार कि वीज़ा अप्लाई करिए, फ्यूचर का सीओई मत लीजिए। और बैचलर्स वाले का बात रह गया तो बैचलर्स वालों भी यही करे, फ्यूचर सीओई मत लो, क्योंकि अगर अभी मास्टर्स के ऊपर सख्ती बरतता गया है, कल को भगवान ना करे कि बैचलर्स वालों के ऊपर भी ये मुसीबत आ जाए, तब क्या करोगे? क्योंकि अधिकतर बच्चे जो है वो बैचलर्स में ही आते हैं, तब आप क्या करोगे? तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप बैचलर्स में आ रहे हो तो सीओई मत लो, डायरेक्ट वीज़ा अप्लाई करो और फीस रिफंड के बारे में भूल जाओ। अब इमिग्रेशन आपसे एक ही चीज़ कह रहा है कि डायरेक्ट वीज़ा अप्लाई करना है। और अगर आप लोगों ने दिया सीओई तो आप लोग को नोटिफिकेशन तो आएगा, सबसे पहला बात आपका सीओई भी कैंसिल होगा, आपका वीज़ा भी कैंसिल होगा। मेरा बात तो किसी को मानना है नहीं। जब मैं बोलता था तो लोग मुझसे कह रहे थे कि भाई ये तो मेरा दोस्त तो ऐसे कर लिया, मेरा एजेंट तो ये बोल रहा है आराम से हो जाएगा, आप ऐसे बोल रहे हो, तो कोई वीडियो दिखता नहीं था। और
कमेंट में इंस्टाग्राम पे आके सब लोग पूछता था कि भाई आप तो ऐसे बता रहे हो लेकिन मेरा एजेंट तो ऐसे बता रहा है। अब पता चल गया कि मैं किस लिए बोलता था आप लोग को, आप लोग का भलाई के लिए बोलता था, इसमें मेरा कुछ भलाई नहीं था। तो अभी भी देरी नहीं हुआ है, जो लोग आने वाले हैं वो लोग मेरा बात ध्यान से सुनिए। 4 महीना तक कुछ भी नहीं, यूनिवर्सिटी जाना है, यूनिवर्सिटी से आना है, असाइनमेंट सब सबमिट करना है। जॉब के ऊपर इतना ध्यान मत दीजिए कि यूनिवर्सिटी जाना भूल जाओ, असाइनमेंट सबमिट करना भूल जाओ। भले ही सीओई नहीं लो ट्रेड कोर्स का, लेकिन आप जॉब पे जाके असाइनमेंट नहीं कर रहे हो, यूनिवर्सिटी नहीं जा रहे हो, तो वो भी एक मार्क हो जाएगा, उससे भी यूनिवर्सिटी जाके इमिग्रेशन को बता सकता है। ठीक है, ये बैचलर्स और मास्टर्स दोनों के लिए है। तो यहाँ पे आइए, यूनिवर्सिटी में जाइए, फिर 4 महीना बाद आराम से अप्लाई कीजिए वीज़ा। और जो बच्चों को रिस्क नहीं लेना है उनके लिए तो सबसे अच्छा है कि मास्टर्स वाले जब अपना मास्टर डिग्री कंप्लीट करेंगे तो उनको 3 साल का टीयर मिल रहा है। उन 3 साल के अंदर आप लोग 2 साल ट्रेड कोर्स पढ़िए और जो 1 साल और बचेगा उसमें आप लोग पीआर अप्लाई कर दीजिए। तो इतना इजी प्रोसेस है जिसमें कोई रिस्क नहीं होगा। आप लोग यहाँ पे भी रहेंगे, अच्छा से रहेंगे, क्योंकि 2 साल के लिए, लिटरली 2 साल के लिए आप अपना पूरा जीवन बर्बाद कर रहे हो। अगर आप लोग के ऊपर ब्लैक लिस्ट आ गया तो आप लोग को मैं बता चुका हूँ कि क्या होने वाला है। तो 2 साल के लिए अपना जीवन मत बर्बाद करो। ठीक है, अगर आपको पता है कि आपको रिस्क नहीं लेना है, इतना सब कुछ नहीं करना है, तो प्लीज़ आके मास्टर्स डिग्री कंप्लीट करिए, 3 साल का टीआर लीजिए, टीआर के अंदर 2 साल पढ़ाई कीजिए ट्रेड कोर्स का, और तीसरा साल में पीआर अप्लाई करिए। बस हो गया, काम खत्म। तो आओ, आराम से पढ़ो, लीगली पढ़ो, ये इलीगली काम मत करो कुछ भी, और जो भी हो रजिस्टर माइग्रेशन एजेंट से कंसल्ट करो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब जो भी इमिग्रेशन का अपडेट आता रहेगा मैं आप लोगों को बताता जाऊंगा इसी चैनल पे, तो इस चैनल को फॉलो करते रहिए। थैंक यू।